मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, आपकी पुकार सुन ली गई है। यदि आपको मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो मैं आज आपको एक वरदान देने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, कल के दिन मैं आपको वरदान उस समय दूंगा जिस समय मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। मेरे वरदान का कभी गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि मिली हुई शक्ति, मिला हुआ वह हर चीज़ जो मैं आपको देने वाला हूँ, उससे किसी का आप भला ही करना, किसी का नुकसान कभी मत करना। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य कभी मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि जो वरदान मैं आपको देने वाला हूँ उससे केवल अपना भला हो ऐसा मत सोचना, बल्कि दूसरों का भी भला हो ऐसा सोचना। अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर देगा। आप बहुत आगे तक जाओगे। मेरा वरदान आपको शक्ति से परिपूर्ण बनाने का है। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे, केवल हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा। हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह भी तुम सोच पाओगे। जिस प्रकार मैं बुराई का नाश करता हूँ, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उतने ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की ज़रूरत होती है। इसलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। इस बात का खास ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीप जलाओगे तो उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि इस संसार में तुम्हें सबसे बड़ा क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसा ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है, वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा यही तुम्हारे लिए वरदान भी है। इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टाइप करें हाँ। महादेव जी कहते हैं कि जिस समय तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज़ आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तो तुम्हें यह चीज़ मिलनी ही चाहिए। तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूँगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, लेकिन जीवन में तुम्हारे कई कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाह कर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकता। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है,
लेकिन मेरे बच्चे खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसे ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद ब खुद प्रकृति तुम्हारे साथ भी वैसा ही करती है। तभी तुम्हारे मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे इस खराब हालत की जिम्मेदार भी तुम ही हो, बल्कि कोई और नहीं। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दें, उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हारे जीवन से उसको निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, जीवन में सबसे आवश्यक क्या है तुम्हारे लिए? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण बस तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब तक तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा भी सकते हो, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। वही मैं तुम्हें आज ज्ञात कराऊंगा कि वह कौन है, और उसे अपने मार्ग से हटाने का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगा। बस तुम ध्यानपूर्वक मेरी सभी बातों को सुनना और समझना, तो निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। महादेव जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई और व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा है। वह तुम्हारा आलस्य ही है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग देना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हें मंजिल प्राप्त कुछ समय के लिए ना हो, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। मेरे बच्चे, यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो सोचता जाता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे, तब निश्चित ही मेरी इस बात पर तुम खुद विश्वास करोगे कि जैसे तुम यह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ झट से समाप्त हो जाएंगी। यदि तुम अपने शरीर से आलस्य को निकालने में सक्षम नहीं हो, तो उसके लिए तुम प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठो और सूर्य को जल और कुमकुम एक लोटे में डालकर उसमें एक पुष्प डालकर सूर्य को जल अर्पित करो और अपने मन को शांत रखने का संकल्प लो। और यह संकल्प तुम्हारे हाथों से
टूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, आलस से ही दरिद्रता का कारण है। जीवन और समय के महत्व को ना समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गवा देता है। इसलिए मेरे बच्चे, आलस्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम आलस्य की वजह से जिंदगी बर्बाद करो। महादेव जी आप सब का भला करें।